एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ PGIMER BSc नर्सिंग में आने वाले नर्सिंग एप्टीट्यूड का वन शॉट। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी BMW के बारे में। नहीं, वो वाले BMW के बारे में नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में इस टॉपिक से कि जो आपसे सॉल्व ना हो। एंड ऑल्सो इस पूरे नोट्स का मैं आपको PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगी, जहां से आप जाके इसका PDF डाउनलोड कर लेना एंड अपने अकॉर्डिंग वहां से आप इसका शॉर्ट्स नोट भी बना सकते हो। एंड आप चाहो तो PDF डाउनलोड करके इससे रिवाइज भी कर सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो लोग PGIMER BSc नर्सिंग का देने वाले हैं एग्ज़ाम, क्योंकि उनको भी नर्सिंग एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने साथ साथ उनका भी थोड़ा भला करना। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना, देन मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बायोमेडिकल वेस्ट BMW ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन एंड रिसर्च वेस्ट आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। जब भी कोई पेशेंट के ट्रीटमेंट होता है, उसकी डायग्नोसिस होती है, उस टाइम जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट अब 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन इन्फेक्शियस एंड एक होता है इन्फेक्शियस। तो नॉन इन्फेक्शियस 85% होता है और इन्फेक्शियस 15%। इन्फेक्शियस में रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे, गामा रे, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जो बायोमेडिकल वेस्ट है उससे सबसे ज़्यादा रिस्क किसको है, सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में जो लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं को होगा। तो उसमें इंक्लूड होते हैं पेशेंट्स, डॉक्टर, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ, अदर हॉस्पिटल स्टाफ विच इज़ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद पेशेंट। अब आता है स्टेप 4 बायोमेडिकल वेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप आता है सिग्रीगेशन ऑफ जनरेटेड वेस्ट। जितने भी वेस्ट हैं उसको जो है छांटना, लाइक जो वेट वेस्ट है उसको वेट में डालना है एंड जो सॉलिड है उसको सॉलिड में डालना। नेक्स्ट आता है कलेक्शन, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर आता है ट्रीटमेंट एंड लास्ट आता है डिस्पोजल। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ हिजार्ड ऑफ BMW की वजह से क्या क्या हेल्थ हिजार्ड हो सकते हैं हमको। तो सबसे पहले आता है HIV एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस B हो सकता है, TB हो सकता है, डायरिया डिसीज़ हो सकती है, निमोनिया हो सकती है एंड अदर इन्फेक्शियस डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जो हमारा ये बायोलॉजिकल वेस्ट है उसमें हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या रोल है उसके बारे में हम जानेंगे। सुपरविजन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो बायोलॉजिकल वेस्ट का जो सुपरविजन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड केमिकल चेंज करती है। एनवायरमेंटल एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट, ये 4 टाइप्स के बैग्स होते हैं। ग्रीन बैग फॉर हॉस्पिटल किचन एंड वेस्ट। जो ग्रीन बैग्स होता है उसका हॉस्पिटल के जो किचन का वेस्ट वगैरह होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि डिक्रीज इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। अगर बायोमेडिकल वेस्ट का हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है वो उसका लेवल डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाता है रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक थिंग्स। बहुत सारी वेस्ट में जो है प्लास्टिक थिंग्स भी होती है जिसका हम रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल, क्लीन एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट। अगर उसका हम प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी काफ़ी क्लीन रहेगा और सेफ रहेगा हमारे लिए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर हैंडलिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ये 5 हैं जो आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आता है अब हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के वेस्ट होते हैं। तो 2 टाइप के वेस्ट होते हैं, एक सॉलिड वेस्ट होता है, एक वेट वेस्ट होता है। सोर्सेस ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट का जो है सोर्स क्या है? डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से जो वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो फैक्ट्री वगैरह से निकलता है, मार्केट वेस्ट जो मार्केट से, स्ट्रीट से, ये सारे जो वेस्ट निकलते हैं उसको मार्केट वेस्ट में इंक्लूड करते हैं, एंड हॉस्पिटल वेस्ट यानी BMW। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अब वेस्ट का डिस्पोजल हम कैसे कैसे करते हैं? इसके 2 मेथड हैं, एक है स्मॉल स्केल मेथड एंड दूसरा है लार्ज स्केल मेथड। तो स्मॉल स्केल मेथड में बेसिकली हम बर्निंग एंड ब्यूरल का काम करते हैं। लार्ज स्केल मेथड में सबसे पहले हम इंसरेशन का काम करते हैं जो कि बेस्ट मेथड होता है डिस्पोजल का, एंड सेकंड कंपोजिटिंग का होता है एंड डंपिंग का होता है। ये 3 मेथड होते हैं लार्ज स्केल मेथड में, तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है सिग्रीगेशन ऑफ सॉलिड BMW, मतलब सॉलिड बायोमेडिकल वेस्ट।
सबसे पहले आ जाता है इसमें नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट। तो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट जो होते हैं उसको हम ब्लैक बिन में डालते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड केमिकल वेस्ट। अब इसका डिस्पोजल जो हम करते हैं वो कुछ इसमें केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं एंड उसके बाद इसको सिक्योर्ड लैंड फिलिंग करते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है इन्फेक्टेड वेस्ट। तो इन्फेक्टेड वेस्ट में जितने भी बाकी बिन्स बचे हुए हैं हम उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेड बिन। रेड बिन में हम सॉलिड वेस्ट डालते हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड ड्रेसिंग, पॉप्स कास्ट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम रेड बिन में डालते हैं और इसका डिस्पोजल जो है ऑटोक्लेव एंड डीप ब्यूरियल से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है येलो बिन। येलो बिन में जितने भी एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं लाइक प्लेसेंटा, पैथोलॉजिकल वेस्ट एंड बॉडी पार्ट्स, ये सारा हम येलो बिन में डालते हैं एंड इसका जो डिस्पोजल होता है वो डीप ब्यूरियल से करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू बिन। ब्लू बिन में जितने भी इन्फेक्टेड प्लास्टिक होते हैं लाइक सिरिंज, ग्लव्स एंड प्लास्टिक वेस्ट, ये सारा हम ब्लू बिन में डालते हैं एंड इसका डिस्पोजल जो है डिसइंफेक्टेड विद 1% क्लोरीन सॉल्यूशन, मल्टीलेट एंड रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट आता है वाइट बिन। वाइट बिन में जितने भी साफ ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक नीडल, कट ग्लासेस, इन सबको हम जो है वाइट बिन्स में डालते हैं और इसका डिस्पोजल जो होता है वो साफ पिट से होता है। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए, यूज एनी कलर्ड बिन अदर देन ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट फॉर डिस्पोजल ऑफ जनरल वेस्ट। अब जो जनरल वेस्ट होता है उसके लिए हम दूसरे कलर के बैग का यूज़ करेंगे, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू, वाइट इनको छोड़कर। लाइक ग्रीन बैग का हम जनरली यूज़ करते हैं जनरल वेस्ट के लिए, जिसमें हम डालते हैं वेट वेस्ट लाइक किचन वेस्ट, पेपर, टिश्यू, वाटर बॉटल एंड कैन, मतलब जितने भी किचन के वेस्ट है जिसमें हमने खाया पिया है, कागज़ के प्लेट, प्लास्टिक की बोतल, वाटर बॉटल, ये सारे जो भी वेस्ट होते हैं वो उसको हम ग्रीन बैग्स में ही डालते हैं। अब इसका डिस्पोजल जो हम करते हैं इंसुलेशन एंड सिक्योर्ड लैंड फिलिंग से। इतना पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ लिया है कि हम वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे कैसे करते हैं एंड इसका कैसे कैसे कौन कौन सी बैग्स में हम डालते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीवेज। सीवेज वेस्ट मैटर्स सच एज फीकस और डर्टी वाटर फ्रॉम्स होम एंड फैक्ट्री। सीवेज हम किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन है, जो भी वेस्ट मैटर्स आते हैं लाइक फिशर्स, डर्टी वाटर हमारे घर से, फैक्ट्री से, उस सारी सब्सटेंस को हम सीवेज कहते हैं। आ जाता है सीवरेज की डेफिनेशन। द अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप कॉल्ड सीवरेज फॉर्म द सीवरेज। जो हमारे घरों से, जो नालियों से जो गंदा पानी जाता है, वेस्ट मटेरियल जाता है, वो सारा हमारे घरों की पाइप्स के थ्रू बड़े से सीवर में चले जाता है, उसी को हम कहते हैं सीवरेज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्लेज। वेस्ट वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम किचन, बाथरूम, सिंक, शॉवर एंड वॉशिंग मशीन। जितने भी वेस्ट वाटर हमारे घर में प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो किचन के हों, बाथरूम के हों, सिंक के हों, शॉवर के हों, वॉशिंग मशीन के हों, ये सारे को हम जो है स्लेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्कम। अ डर्टी सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पे जो डर्टी सब्सटेंस जल जाता है लाइक कुछ चिकनाई सा, उसको हम कहते हैं स्कम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्लज। स्लज द डर्टी वाटर लेफ्ट अ लेयर ऑफ वेट डर्ट और एनी अदर थिक वेट सब्सटेंस इन द बॉटम ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्लज। जो वाटर के बॉटम सरफेस पे जितने भी डर्टी चीज़ें बच जाती हैं उसको हम कहते हैं स्लज। नेक्स्ट आ जाता है क्लीन वाटर। अब क्लीन वाटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, बेसिकली ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, जो कि आता है वेल से, स्प्रिंग से, प्यूरिफाइड वाटर, सिटी वाटर, यहाँ से क्लीन वाटर आता है जिसका यूज़ हम ड्रिंकिंग के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर कम्स फ्रॉम सिंक, शॉवर, बाथ एंड लॉन्ड्री विदाउट हार्श केमिकल। जो ग्रे वाटर वो वाटर होता है जो कि सिंक से, शॉवर, बाथ एंड लॉन्ड्री से आता है, जिसमें कोई हार्श केमिकल नहीं होता, उसको हम ग्रे वाटर कहते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर कम्स फ्रॉम टॉयलेट और कंटेनिंग हार्श केमिकल। ब्लैक वाटर वो होता है जो कि हमारे टॉयलेट से आता है और वो जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्श केमिकल्स वगैरह होते हैं, एग्जाम्पल यूरिन एंड स्टूल, तो वो हमारा होता है ब्लैक वाटर। एंड ब्लैक वाटर आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इस पर जो है क्वेश्चन आया हुआ है, के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बस हमारा इतना ही था बायोमेडिकल वेस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो एंड सब कुछ, कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। एंड कि मैंने कहा है कि इसकी PDF मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लेना। गाइस आज की मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ एंड आगे भी मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इस पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।